हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज हम एनालिसिस करेंगे एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, मिड कैप स्पेस के मिड कैप कंपनी है ये। ओके, इसके बारे में हम आज इसका फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले तो हम इसका पूरा एक बिजनेस एनालिसिस करेंगे। इसके बिजनेस को हम समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या करता है, और इस कंपनी की अभी प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो की पोजीशंस क्या है, और ये कंपनी मार्केट में इसका प्रेजेंस कैसा है, ये हम कर लेंगे। दूसरा, हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। जो इसका स्टेटमेंट है उसके ऊपर से समझेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है। थर्ड, हम फिर लास्ट में देखेंगे कि कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके कि अभी चार्ट पे क्या चल रहा है, क्या कंपनी इस करंट लेवल के भाव पे लिया जा सकता है या कंपनी के अंदर कोई करेक्शन होने के बाद लिया जाता है। नए और पुराने इन्वेस्टर्स जो इसमें हैं वो क्या करें, और नए इन्वेस्टर इस पे परचेज बाइंग कर सकते हैं कि नहीं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और अगर आपको मेरे और भी कंटेंट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना दोस्तों, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइज एक एम्बर ग्रुप इंडिया कंपनी एक ग्रुप है, ठीक है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कंपनी क्या है, एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1956 में इनकॉर्पोरेटेड, हैज अ 23.6% शेयर इन टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट। अब देखिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, रूम एम्बर एंटरप्राइज के नाम का आप लोगों ने कभी रूम एयर कंडीशनर देखा है क्या? मैंने तो नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू स्टार, सैमसंग, एलजी, डाइकिन, हिटैची, इन लोगों का देखा होगा। तो ये 23.6% मार्केट शेयर कैसे करता है, यहां आगे पढ़िए। and is a prominent solution market provider for air conditioner OEM and ODM industry in India। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, OEM और ODM क्या होता है। अभी मैं मार्केट में एयर कंडीशनर बेचना चाहता हूं, मैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन डिजाइन मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। मतलब मैं एक कंपनी को हायर करूंगा जो मार्केट में एयर कंडीशनर बनाने की एक्सपर्ट है लेकिन बेचती नहीं है। मैं उसे अपना डिजाइन दूंगा, मैं उसे बताऊंगा ऐसा कंपोनेंट फिट होना है, ऐसा डिजाइन का सब कुछ मैं बताऊंगा, सिर्फ लेबर वर्क उनसे लूंगा। तो उसे कहते हैं ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो मैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर रहूंगा यहां पे। ओके, एक सेकेंड और मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर यहाँ पे रहूंगा इस जगह पे, कि डिजाइन भी मैंने दिया है कंपनी को और मेरा सब रूल्स भी मेरे हैं। तो एम्बर एंटरप्राइज ये करता है कि मुझे अगर कल के एयर कंडीशनर बेचना है मार्केट में, तो एम्बर एंटरप्राइज से मैं काम करा के ले लूंगा, मेरा थप्पा लगाऊंगा, मेरा ब्रांड लगाऊंगा और उसे बेच दूंगा। और एग्जैक्टली ओईएम में क्या था, ओईएम भी थोड़ा सा सेम कंसेप्ट है लेकिन डिफरेंस है इसके अंदर। ओईएम में क्या, ओईएम का फुल फॉर्म क्या, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता है, या अगर मुझे ओईएम करके चाहिए तो मैं एम्बर एंटरप्राइज के पास जाऊंगा, एम्बर एंटरप्राइज मुझे बोलेगा ठीक है मेरे पास एयर कंडीशनर्स अवेलेबल है, आप अपना ब्रांड नेम लगा के बेच सकते हो, लेकिन आप जब अब मैंने ऑलरेडी एयर कंडीशनर बना के रखा है, एम्बर बोलेगा आप इसमें थोड़े मोड़े चेंजेस कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई चीज है, ठीक है, इसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आपको चलेगा तो आप ये एयर कंडीशनर लेके जाओ, आपका ब्रांड करो, आपका सब कुछ करके आप इसे बेच दो, इसे मैन्युफैक्चर्ड बाय लिख के बेच दो आप इसको, ठीक है। तो ये चीज ओईएम में होता है। ओडीएम में क्या होता है, ओडीएम में मैं इसे हर चीज बताऊंगा, ये सिर्फ लेबर वर्क करके देगा। ओईएम में क्या होता है, इसके पास ऑलरेडी चीजें होती है, थोड़ा मोड़ा मुझे अगर चेंजेस चाहिए तो मैं करके इसे ले सकता हूं। तो एम्बर एंटरप्राइज का बिजनेस ये है, ठीक है। आगे हम और समझेंगे। अब क्या है, लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरर फॉर एचवीएसी इंडस्ट्री इन इंडिया। लार्जेस्ट इंडक्शन एचवीएसी एक टाइप का मोटर, इंडक्शन मोटर, उसमें लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। मार्केट लीडर इन पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड इंडिजिनस सॉल्यूशंस फॉर रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट आरएमपीयू फॉर इंडियन रेलवेज एंड मेट्रो, ठीक है। पीसीबी का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दोस्तों देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं,
पीसीबी। पीसीबी दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है जो चलता है, मेजरली हर एक में मिलेगा। ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, टीवी से लेके एयर कंडीशनर से लेके मोबाइल से लेके मेजॉरिटी हर जगह पीसीबी का यूज होता है। तो पीसीबी में यहां पे ये मार्केट लीडर है पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करने में, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आया होगा। अब यहाँ नीचे प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो कंपनी का क्या है, इट हैज अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। इसके अंदर क्या क्या है, रूम एयर कंडीशनर 61% रेवेन्यू है, विंडो एयर कंडीशनर, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चरर इन्वर्टर आरएसीज, ठीक है। आरएसी का कंपोनेंट क्या है, 33% ऑफ रेवेन्यू। आप आरएसी क्या है ये आप जाके देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोबिलिटी एप्लीकेशन 6%। कंपनी has seen a change in revenue composition as the mobility division went from 0% in to 6%। तो यहाँ पे ये अच्छी है। मैन्युफैक्चर इट हैज 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 6 स्टेट्स में इंडिया में, फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। ये बहुत ही अच्छा चीज इन्होंने किया है। क्या किया है, इनकी जो 6 स्टेट के ना 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स के डाइवर्स पोर्टफोलियो पे काम करती है। अगर कोई पीसीबी बना रहा होगा तो कोई एयर कंडीशनर के कंपोनेंट बना रहा होगा, कोई गाड़ी के कंपोनेंट बना रहा होगा, सब अलग अलग है। मैं वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये दिखाऊंगा। इसके कस्टमर्स देखिए, इट्स कस्टमर इंक्लूड एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक अमेजन, सैमसंग, डोमेस्टिक कस्टमर फ्लिपकार्ट, गोदरेज, रेलवेज एंड मेट्रो, सीडब्ल्यूएससी, सीएलडब्ल्यू, डिफेंस, देखिए कितने सारे। इट ऑल्सो सर्व टॉप आरएसी ब्रांड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्विजिशन क्या है, एम्बर एक्वायर्ड 2019 में, ये देखो 2018 की लिस्टेड कंपनी है ये। एम्बर एक्वायर्ड 80% स्टेक इन सिडवाल विच इंक्लूड्स ग्रुप एट सिडवाल टेक बीन अ लीडिंग प्लेयर है एयर कंडीशनिंग फॉर मोबिलिटी सेगमेंट सच एज रेलवे मेट्रो। तो इन्होंने एक एक्विजिशन भी कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में क्या चल रहा है, एक्सपांशन ऑफ झज्जर ऑपरेशन टुक प्लेस इन ईयर 2020 में बाय बिल्डिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल शेड इन दादरी टो इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एक्सपांशन चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ये तो कंपनी के पोर्टफोलियो और कंपनी क्या करती है। अब कंपनी की वेबसाइट पे आगे थोड़ा समझेंगे। देखिए कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से, कंपनी के क्लाइंट्स देखिए, कैरियर, ब्लू स्टार, महिंद्रा, डाइकिन, हिटाची, गोदरेज, एसएमएल, आईसीजू, जॉन डीरे, महिंद्रा, ये सब कंपनी के आपको क्लाइंट्स दिख रहे हैं। अब इनके एसीज तो आप लोग देखते ही होंगे, तो ये सभी लोग एम्बर एंटरप्राइज के कस्टमर है। तो इसमें एक चीज क्या होती है, आप लोगों को पता है, डाइकिन, ब्लू स्टार भी लिस्टेड है, और जो दूसरी कंपनी है कहीं ना कहीं महिंद्रा भी लिस्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई दूसरा ग्रुप था। तो ये कंपनी भी बढ़ेगी। कंज्यूमर स्पेस बहुत ही जबरदस्त है। आज सभी लोगों को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, आज सभी को एसी चाहिए। मैंने खुद भी एक अपना देखा है कि गांव से गांव में भी अगर आदमी का थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो उसे गर्मी में नहीं रहना है, वो एसी तो खरीदेगा ही खरीदेगा, कुछ भी करके लेता है। अब ये आहिस्ता, इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट बढ़ने वाली मार्केट है, ये घटने वाली मार्केट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी कम नहीं होगी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बड़ी बड़ी चीजों का डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके, अब यहां पे देखते हैं कंपनी के पोर्टफोलियोज के, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है कंपनी का, यहां देख लेंगे। यहां पे भेजना कंपनी क्या कर, रूम एयर कंडीशनर में, एसी कंपोनेंट्स में, पीसीबी में है, नॉन एसी कंपोनेंट भी बनाती है, और मोबाइल एयर कंडीशनर। मोबाइल एयर कंडीशनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि शिफ्ट हो सके में चलती हुई चीजों में, घर में स्टैटिक एयर कंडीशनर होता है, फिर रेलवे एयर कंडीशनर आ गया, मेट्रो एयर कंडीशनर, बस एयर डिफेंस। तो इनका कितना जबरदस्त पोर्टफोलियो है दोस्तों। ये गवर्नमेंट के साथ भी ये लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। ऐसा नहीं है सिर्फ एयर कंडीशनर बना रहे हैं, और भी चीजें इनकी यहाँ पे अवेलेबल है। अब कंपनी के, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हमें समझना जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बताना जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो बना के कोई सेंस नहीं बनता अगर किसी बिजनेस में हमें एंट्री लेना है तो। अब आएंगे कंपनी के, पहले अवार्ड्स एंड एक्रेडिशंस देख लेते हैं। कंपनी को अवार्ड्स कितने मिले भी, यहाँ पे देखिए कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, यहाँ पे सब सर्टिफिकेशन है। आप पेज में जाकर कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स मिला है फ्रॉम एलजी, फिर ब्लू स्टार से भी अवार्ड मिला है, फिर पैनासोनिक से भी अवार्ड मिला है, फिर पैनासोनिक से अवार्ड मिला है, फिर गोदरेज से। तो कंपनी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पे लिस्टेड 2018 में है, लेकिन कंपनी पुरानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। कंपनी का जो चेयरमैन एंड सीईओ है मिस्टर जसबीर सिंह, इनके बारे में याद है, ही इज सर्विंग द बोर्ड ऑफ चेयरमैन सिंस 2004 से कर रहे हैं। 15 ईयर का इन्हें आरएसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है।
और ही हैज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड ओवर 7 फैक्ट्रीज इन पास्ट 10 ईयर्स। तो इनका सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट का इनका रिकॉर्ड है। तो इससे मैनेजमेंट में यहाँ पे मैनेजमेंट की कंपिटेंसी पता चलती है कि मैनेजमेंट भी अच्छा है। फिर इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही होल्ड्स अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर। ही सर्व एज अ बोर्ड मेंबर फ्रॉम 2018 से एंड अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 2017 से। He was also associated with Morgan Stanley in New York as an analyst in infrastructure track of the infra। तो ये मॉर्गन स्टैनली जिसे पता ना हो आप एक बार सर्च कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस एडवाइजरी फर्म है यहाँ पे। तो इस जगह पे यहाँ पे इनका मैनेजमेंट तो अच्छा तगड़ा दिख रहा है इस जगह पे। ओके, अब दोस्तों ये हो गया कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कंपनी मिड कैप स्पेस की कंपनी है। मार्केट कैप कंपनी का 12,039 करोड़ है। कंपनी का करंट प्राइस है जो 3573 है। कंपनी ने हाई बनाया था 3932 का। कंपनी ने 56-52 विद लो बनाया था 2684। कंपनी का जो स्टॉक पी है ये महंगा है क्योंकि कंपनी लिस्टिंग होने के बाद ही कंपनी अभी भी ट्रेंड में थी, बस थोड़ा ऊपर में बहुत ज्यादा इसमें तो तकलीफ नहीं है, ये ट्रेंड में थी कंपनी। मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टॉक पी तो थोड़ा इसका महंगा आपको दिखेगा। कंपनी का जो आरओसी है, आरओई है, देखिए ये थोड़ा सा कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, कंपनी ग्रो हो रही है। मैंने जैसे कहा मिड कैप स्पेस की कंपनी है, हम आज ब्लू चिप को स्टॉक नहीं देख रहे। अगर आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो वहां पे रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा है इस जगह पे। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगा। ये अभी का आरओई है। अगर कंपनी का 3 साल का ग्रोथ रेट देखे तो 12.7% है। कंपनी का 3 साल का अगर मैं आरओसी देखूं तो 13.2 है, विच इज ऑन एवरेज लेवल। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। कंपनी का दिसंबर 2021 का जो सेल्स था वो 974 करोड़ था, जैसे कि हम दिसंबर 2020 से कंपेयर करेंगे 765 करोड़। तो ये सेल्स में तो यहाँ पे अच्छा जंप दिख रहा है। अब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दिसंबर 2021 का 8% है और दिसंबर 2020 का 8% है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया है। कंपनी का 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2020 में 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जंप आया है जो कि सीधा सीधा यहाँ ईपीएस में दिख रहा है, जो अभी ईपीएस 9.53 है और दिसंबर 2020 का ईपीएस 7.99 है यहाँ पे। अब कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सितंबर 2021 को दिसंबर 2021 से। सितंबर 2021 में कंपनी का सेल्स 587 करोड़ था और वो अच्छा खासा बढ़ के 974 करोड़ यहाँ पे हो गया, जो कि यहाँ पे कंपनी के आपको सीधा साधा नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे दिख रहा है। अब इसे समझने वाली चीज है दोस्तों, ये जो 2000 यहाँ पे देखिए इस जगह पे 2020 का जो क्वार्टर देखो जून के, यहाँ माइनस में आ गया या बहुत ही कम है इस जगह पे। यहाँ पे कंपनी को मार इसलिए पड़ी थी, आप सभी लोग जानते हैं कोविड में, अभी देख जो कोविड में सब लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने अपना पैसा सेव करना शुरू किया, तो लोग गर्मी में रहना पसंद कर लेंगे। तो इस जगह से जितनी भी एफएमसीजीज कंपनी थी जो कि जरूरत जिसकी जरूरत लोग अवॉइड कर सकते हैं, एसी की जरूरत लोग अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। खाने पीने वाली एफएमसीजीज कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ा, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मेरिको, इनके प्रोडक्ट्स बिके। लेकिन मुझे अगर एसी चाहिए और यहाँ पे कोविड का लॉकडाउन हो गया और मेरे बिजनेस पे मार पड़ी है, तो मैं एसी नहीं लूंगा उस वक्त, मैं अवॉइड कर सकता हूँ, फैन में भी जिंदा रह सकता हूँ। तो ऐसी कंपनीज को उस जगह पे इफेक्ट जरूर लगेगा। अब आते हैं दोस्तों एनुअल रिजल्ट पे। अगर देखें अभी कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ अभी से लेके पिछले 12 महीने तक क्या चल रहा है, कंपनी का ईपीएस 37.83 चल रहा है यहाँ पे। और अगर देखें तो मोस्टली अगर सिर्फ मार्च 2020 का अगर इनका मार्च 2020 का एनुअल छोड़ दे तो ये हाईएस्ट एवर यहाँ पे आ रहा है। तो कंपनी ठीक ठाक यहाँ पे भी चल रही है इस जगह पे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक, अगर मैं 2019 में आ जाऊं दोस्तों, इस चीज को गौर किए थोड़ा पीछे, यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफी कम हो गया, लेकिन इनका सेल्स अच्छा था। यहाँ पे क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे देखिए इनको एक -162% का यहाँ पे 573% का टैक्स लगा है, और यहाँ पे भी तो टैक्स के भी ब्रेकअप में थोड़ा सा छोटी मिड कैप कंपनी है तो कुछ बाकी रहा होगा, तो वो सब एडजस्टमेंट हो रहा होगा। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी की जो
यहाँ पे अगर मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखूँ तो 0.50%, मैंने 50% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, अगर 50% डेप्ट है कंपनी पे। जैसे मैंने कहा मिड कैप कंपनी है, थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन रिस्क से ही पैसा बन सकता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर ही काम कर सकते हैं। बोरोइंग कंपनी का 816 का, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है कंपनी की जो रिजर्व है 1601 है, और कंपनी ने अपना रिजर्व लगातार यहाँ पे बढ़ाया है इस जगह पे। लेकिन इस जगह पे कंपनी ने, अगर जो सितंबर 2021 में देखूं तो कंपनी ने अपना बोरोइंग यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू में फर्क नहीं आया तो कंपनी इसे उतार लेगी। कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी का जो अभी भी कंपनी जो काम कर रही है, इसमें 98 करोड़ का कहीं पे इनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इस जगह पे। अब दोस्तों आते हैं कंपनी के कैश फ्लो पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपनी जो कमा रही है इसका कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 2021 में कंपनी ने कैश जनरेट किया, 2020 में भी जनरेट किया। यहाँ पे कंपनी माइनस में गई क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैक्स का यहाँ पे कुछ इंप्लीकेशंस था, तो उसमें यहाँ पे चला गया होगा इस जगह पे। तो कैश फ्लो भी कंपनी का आ रहा है, अगर सिर्फ ये एक साल को यहाँ पे छोड़ दे इस जगह पे। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का यहाँ से 2020 है, 2000 सितंबर से यहाँ पे लगातार बराबर है, यहाँ से 3% कम हुआ है। कंपनी के एफआईआई की होल्डिंग्स आप देखो दोस्तों लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्योंकि ब्लू चिप्स कंपनी में पैसा बनेगा लेकिन उस तेजी से नहीं बनेगा जहां मिड कैप कंपनीज जो लार्ज कैप बन सकती है बाद में। डीआईआईज ने भी अपना पैसा यहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ाया है, और पब्लिक का पैसा यहाँ पे घटा है क्योंकि डीआई और एफआईआईज की होल्डिंग। और अगर यहाँ पे पब्लिक में भी देखे तो पब्लिक में 9191 यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उनका पैसा ज्यादा लगा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 13% पब्लिक का भी, पब्लिक में से भी बड़े लोगों का पैसा। तो हार्डली हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के पास कंपनी का हार्डली 100 में से 10% भी नहीं है, सही से 9 और 10%। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। आप अगर देखेंगे इसमें छोटे मोटे इश्यूज आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यही पार्ट होता है ग्रोथ कंपनी का। जो कंपनी ग्रोथ में अभी लगी हुई है वो थोड़ी सी बोरिंग भी रहेगी उसकी, थोड़ा सा इधर उधर उसका प्रॉफिट ऊपर नीचे रहेगा, वही कंपनी में आप लोगों को अच्छा बड़ा पैसा बनने मिलेगा। नहीं तो जिसे डर लगता है वो ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आप डिस्क्लेमर भी एक हिसाब से समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहां आ जाते हैं, कंपनी ने मैक्सिमम रिटर्न्स जब से लिस्ट हुई है कंपनी ने कितना दिया, 186% का यहाँ पे कंपनी ने रिटर्न दे दिया, जो काफी अच्छा है। अगर एक एसआईपी कोई करता तो कंपनी यहाँ से 2019 के बाद से उसका पैसा यहाँ से ग्रो ही होता रहता। आज 5100 की इन्वेस्टमेंट एज ऑन मार्च 11 उसकी 13,708 होती। तो कंपनी यहाँ पे भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है इस जगह पे। अब कंपनी के यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल पे आ जाते हैं इस जगह पे। अब इन चीजों को आप समझो, मैं यहां से ये निकाल देता हूं। ओके, कंपनी ने हाई बनाया था जैसे मैंने बताया 3932 का, ठीक है। यहाँ पे 3928 पे मैंने मार्किंग करके रखा है। अब कंपनी जो है, कंपनी एक रेंज में चल रही है। अब कंपनी का मैं यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाऊंगा इस जगह पे, आप इन चीजों को समझो। ये 2021 के अक्टूबर के लेवल से आप समझिए, कंपनी अब यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गई है जो कि एक बॉक्स में चल रही है, जो कि ये इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। ये इसका 3804 जो ये है, ये इसका बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से कंपनी बार बार रिटर्न आ सकती है, अगर इसे तोड़ती है तो ये अपना लाइफ टाइम हाई जो है उसे भी तोड़ देगी। और कंपनी यहाँ पे जो नीचे बार बार हिट कर रही है 3080 को, यहाँ पे 2-3 बार या 3100 के आसपास, ये इसका बहुत ही सपोर्ट जोन होगा स्ट्रॉन्ग। अगर कंपनी यहाँ नीचे आती है तो यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, इस जगह से बाउंस बैक कर सके। अब इसका मेरे पास एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी है यहाँ पे। अब ये कंपनी का ये इन चीजों को समझो, यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इस चीजों को, मैं इसको अगर निकाल दूं, आप इस चीज को समझिए। कप विद हैंडल पैटर्न जो होता है एक बुलिश पैटर्न होता है, ओके। यहां से हम ब्रश ले लेंगे, आप इसे समझो। यहां से इसने कप बनाया, ओके, इस जगह पे, और यहां से इसने इधर यहां से हैंडल बनाया इस जगह पे। अब यहां से मैं पीछे आता हूं थोड़ा, इसको लेके क्रॉस को इधर देखिए, और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डबल हैंडल बन रहा है। जब भी डबल हैंडल बनता है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है। देखिए यहां से पीछे इसने जब ये बनाया था, यहां से इसने कप बनाया, फिर इसने इसके प्रीवियस नेक को, इस जगह को, यहाँ पे इस जगह को रिटेस्ट किया इस जगह पे,
फिर ये इसके नजदीक आके यहां से रिटेस्ट होके चला गया, फिर यहां से रिटेस्ट हो रहा है, फिर यहां से इसने इसको तोड़ा और इसका ये हाई बनाया और यहां से रिटेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जब ये बार बार रिटेस्ट हो रहा है कप विद हैंडल पैटर्न का, तो ये यहां पे फिर से इसे तोड़ेगा जरूर भले, लेकिन अभी साइडवेज मार्केट है दोस्तों। साइडवेज मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मार्केट अभी बहुत ही रिस्की चल रहा है, तो वक्त लगेगा। लेकिन इसका मैं अगर कप एंड हैंडल पैटर्न से अगर आप लोगों को एक टारगेट बताऊं, तो ये कंपनी कहां तक जा सकती है इस कप एंड हैंडल पैटर्न से अगर हम देखें, तो कंपनी का जो टारगेट आ रहा है वो अराउंड आएगा आपका 4650 का। 4600 तक ये कंपनी जा सकती है, लेकिन इसको ये रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, फिर लाइफ टाइम हाई तोड़ना पड़ेगा और ऊपर तक जाएगी। अब दोस्तों जो नए इन्वेस्टर्स है क्या करें दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं करेक्शन देखूं इस चीज को, अभी मैं यहाँ सब ड्राइंग निकाल देता हूँ। कंपनी की अभी की पोजीशन अगर देखें तो कंपनी कितने करेक्शन पे है इस जगह पे दोस्तों, कंपनी 8% के करेक्शन पे है। अब मैं पहले मेरा व्यू बताऊंगा दोस्तों, मुझे कंपनी पे जब भरोसा होता है, ठीक है, तो मैं कंपनी में एंट्री कर लेता हूं। मैं बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर नहीं देखता, मैं बॉटम नहीं पकड़ सकता। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करे, जो ऊपर नीचे देख सकते हैं, करेक्शन भी देख सकते हैं और बहुत दिन तक थोड़ा उसी लेवल पे फंसा हुआ भी देख रहे, वही इसके अंदर इन्वेस्ट करे। मैं एज ए इन्वेस्टर हूं इस कंपनी में और मैं इस लेवल पे भी इसे ले लूंगा। और अगर जिसे लगता है ये और थोड़ा करेक्ट होके होगा तब मैं लूंगा, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये 3100 का लेवल बता दिया। यहां से बहुत बार रिटेस्ट करके गया है, यहां से आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आप उन लेवल पे एंटर कर सकते हैं। जिनके पास है वो तो भाई पकड़ के बैठो, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप बन सकती है, ग्रोथ कंपनी है, थोड़ा सा रिस्की रहेगी इस कंपनी को ध्यान रखना हर चीज पे दोस्तों, और ये कंपनी ग्रो हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, इसका बिजनेस भी अच्छा है इस जगह पे। अब यहाँ पे टिकर टेप के ऊपर कुछ इसके न्यूज के ऊपर हम नजर डालते हैं एम्बर एंटरप्राइज के। देखिए, बाय एम्बर एंटरप्राइज 4300, बाय एम्बर एंटरप्राइज 4330, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट बोल रहे हैं, शेर खान के भी एनालिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे एक महीने पहले। अब यही चीज हमारा कप एंड हैंडल 4600 का हमें भाव बता रहा है। तो दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट सबके लिए एक जैसी है, हम थोड़ा कम कर सकते हैं, दूसरे बड़े बड़े हाउसेस जो है वो ज्यादा करते हैं, लेकिन टूल सबके लिए एक ही है। तो इस ये चीज कंफर्म होती है कि एम्बर एंटरप्राइज ऊपर जाएगा, सबका पॉजिटिव आउटलुक है इस जगह पे। तो होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे से इसके बिजनेस के बारे में समझाया होगा। मिड कैप कंपनी है, फिर से बोल रहा हूं, जो रिस्क ले सकते हैं, जो ग्रोथ स्टॉक को बर्दाश्त कर सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक जो होगा वो ऊपर नीचे अपने ग्रोथ के पीक लेवल तक पहुंचेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, बजाज, सभी लोग की यही कहानी होती है, हर स्टॉक ऊपर नीचे होके ही एक बड़ा बनता है दोस्तों। ओके, तो बाय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया लाइक और शेयर करो, कमेंट करो और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।